हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। आइए आप लोग को कुछ यूपीएससी के बारे में बताते हैं, यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है। और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जब भी स्टार्ट कीजिए सुनिए से तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद खूब मज़ा आएगा ना। इसी तरह देखो, जब तक आप यूपीएससी तैयारी करते हैं शुरू से, तो उस टाइम आप देखिए, आप एनसीईआरटी लीजिए। एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी, जिसमें हो गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वो कि हिंदी मीडियम वाला चाहे इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी। लेकिन आपको बेस बनाने के लिए सभी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक हो जाइए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक हो जाइएगा तो उसके बाद आपको पढ़ने में खूब मज़ा आएगा। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा पढ़ने में ना। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करिए, देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग बनता है, या आपको कोई बगल में आपको कोई बगल या कोई आपके सामने बिल्डिंग बनता होगा तो आप देखे होंगे ज़रूर। ये तो हर जगह बनता है, ऐसा बात नहीं है। उसमें देखिएगा, पहले बिल्डिंग बनने से पहले उसका नीचे जो होता है बैकग्राउंड, उसमें आपको नीचे धंसाया जाता है। उसको इस तरह मजबूत किया जाता है कि आगे ऊपर जितना भी बिल्डिंग बने उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको इसी तरह पहले उसका बेस कर होना चाहिए, और उस पर आप कितना भी बिल्डिंग बनाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तैयारी करना चाहिए। तो आप पहले एनसीईआरटी को बेस बनाइए, 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और 9 से लेकर आप 12 तक कम से कम इकोनॉमी पढ़ लीजिए। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको इसको पढ़ने के बाद उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, उतना फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम लोगों का। क्योंकि हमको लगता नहीं है कि कोई भी टॉपर टॉक सुनिए तो उसमें केवल यही बताया कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होने के बाद आपको वर्ड समझ में आएगा। उसके बाद आपको लिखावट अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह उसके बाद आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, लक्ष्मीकांत ले लीजिए, या नितिन सिंघानिया ले लीजिए। उसके बाद और कई साइंस एंड टेक्स और आर्ट एंड कल्चर के लिए, और डाइजेस्टिव मैनेजमेंट के लिए, और सब है। उसके बाद आप उठाइए, पहले एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, उसके बाद उठाइएगा। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको कोई कोचिंग लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हमको जहाँ तक लगता है। आपकी जो भी सोच होगा, विचार होगा, आप जरूर कमेंट में राय दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं तभी यूपीएससी तैयारी करता, मैं तो देखा हूँ। बट अच्छा से पढ़िएगा, आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। उसमें आपको मोबाइल फ़ोन यूज उतना नहीं करना है, सोशल मीडिया को बंद कर देना है। अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, व्यक्तिगत को विकास कीजिए, और अपना भाषा पर पकड़ बनाइए। और जहाँ तक है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कंटिन्यू कम से कम आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू। ये नहीं कि आप एक दिन 14 घंटा 15 घंटा पढ़ दिए, 3-4 दिन खूब मस्ती से मौज किए, सोए, चाय पिए, दोस्त के साथ घूमे, बहुत पढ़ लिया यार। ये तो सक्सेस का पॉइंट नहीं है। सक्सेस का पॉइंट नहीं है। डिसिप्लिन आपको पालन करना पड़ेगा बॉस, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं बॉस। अरे भाई, 10 लाख फॉर्म भरते हैं, उनसे आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, उनसे बेहतर करना पड़ेगा बॉस। इसलिए कहते हैं जब भी आप पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई करें, बहुत करें, कंटिन्यू मेहनत कीजिए। 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए। स्ट्रेटजी इतना अच्छा बना लीजिए कि आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं हो सकता। अपना स्ट्रेटजी को पालन कीजिए, कोशिश कीजिए अपना स्ट्रेटजी को फुल कंप्लीट करने का। चाहे देखिए दुनिया से इधर से उधर हो जाए, आपको मैटर नहीं करते बॉस।
जो आपको आज घूमते हैं, जिसके साथ घूमते हैं, कल वही आपको पूछेंगे कि शादी विवाह हो तो शादी विवाह तो वो तो सभी का तो अनिवार्य होना ही है। उसी तरह जब अभी आप मेहनत कर लीजिएगा तो ज़िंदगी में अच्छा ज़रूर कीजिएगा, जहाँ तक हमको लगता है। यदि आपको जो विचार हो अपना राय ज़रूर दीजिए कमेंट में। मेरा अनुभव हम अपना अनुसार से बोल दिए। मैं भी अभी प्रिपरेशन का कर रहा हूँ एग्ज़ाम का, इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। आपको देखिए हड़बड़ाना नहीं है। जब आप हड़बड़ा जाइएगा तो आपको सक्सेस में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी तैयारी कीजिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, स्थिर से तैयारी करना है और कंसिस्टेंस बनाना है। पढ़ाई के टाइम में ध्यान दें कि आपके पास मोबाइल यूज ना करें उस टाइम। पूरा माइंड का पूरा फोकस रहना चाहिए आपको पढ़ाई पर, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। यदि आपका कोई विचार हो तो आप ज़रूर रह दीजिए, या कुछ से यदि कुछ ना कुछ हमको भी सीख मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।